नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आखिरकार नींद से जागे बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार की पोल पट्टी भी उन्होंने खोल करके रख दी और बीजेपी विधायक ने माना कि उनके इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। खतरनाक लेवल का जो पानी है वो सप्लाई किया जा रहा है। और ये विधायक महोदय खुद नींद से जागने के बाद, हालांकि बहुत लंबे समय बाद वो नींद से जागे हैं, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के उन्होंने एक चिट्ठी प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी, जिसमें उन्होंने पीने का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के बारे में दरख्वास्त की। विधायक महोदय ने इस चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा जो हम आपको पढ़ करके बताएंगे। नाम है विधायक का नलवा के विधायक रणधीर पनिहार। ये वही रणधीर पनिहार हैं जिनको नलवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अच्छे खासे अंतर से जिताने का काम किया। अभी कुछ ही रोज पहले इन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की अपने फार्म हाउस पर एक रैली भी की, जिसमें बड़े लंबे चौड़े दावे किए गए, लेकिन हकीकत खुद अपनी ही चिट्ठी से विधायक जी ने बता दी है, जो बड़ा गौर करने वाला विषय है। पहले मैं आपको उन्होंने जो चिट्ठी प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी वो मैं आपको बताता हूं, जिसमें रणधीर पनिहार ने अपने लेटर हेड पर लिख करके दिया कि प्रतिष्ठा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा सरकार चंडीगढ़, विषय पीने का स्वच्छ पेयजल बारे। एक एक शब्द सुनिए आप, फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज 2026 में नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोग किस तरह का पानी पी रहे हैं। और वो तब जब इसी हलके से पिछली बार विधायक रहे रणबीर गंगवा फिलहाल हरियाणा की सरकार में पब्लिक हेल्थ मंत्री हैं, यानी पीने के पानी वाला डिपार्टमेंट भी रणबीर गंगवा के पास है। और यह नलवा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें भले ही संवैधानिक तौर पर एक ही विधायक है, लेकिन यहां इस इलाके से संबंध रखने वाले 4 लोग विधायक हैं प्रदेश की विधानसभा में। एक सांसद इस इलाके के गांव से है। अगर मैं बात करूं तो खुद रणधीर पनिहार नलवा के विधायक, जिनका गांव पनिहार, रणबीर गंगवा जो बरवाड़ा के विधायक हैं और पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनका गांव गंगवा, चंद्र प्रकाश जांगड़ा जो कांग्रेस के आदमपुर से विधायक हैं, जिन्होंने चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई को चुनाव हराया, और वो आर्यनगर गांव से हैं। हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल नलवा गांव से हैं, और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी नलवा से। आप अंदाजा लगाइए उस हलके की कैसी वीरान माटी है। लिखा है उन्होंने, रणधीर पनिहार ने, कि महोदय, मेरे नलवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव शाहड़वा, नलवा, गुंजार, दाहिमा, भोजराज, हरिकोट, कैमरी, मंगाड़ी, गंगवा, आर्यनगर, पातड़, टोकस, हिंदवान, लुदास, शाहपुर, नोड़ी, मातरशाम सहित आसपास के ज्यादातर गांवों में जमीन का पानी ऊपर आ जाने की वजह से वाटर वर्क्स के पानी में टीसीएस की मात्रा स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। वाटर सप्लाई का पेयजल पूरी तरह दूषित हो चुका है। प्रदेश सरकार गंभीरता के आधार पर इसके समाधान पर विचार करे, अन्यथा लोगों को गंभीर बीमारियां जकड़ लेंगी। खुद विधायक महोदय मान रहे हैं ये बातें कि उनकी सरकार के द्वारा इन गांवों में जो है दूषित पानी पहुंचाया जा रहा है। महोदय, इसके अलावा गांव में स्थित वाटर वर्क्स में किसी में भी बाथरूम की सुविधा नहीं है,
सभी वाटर वर्क्स में बाथरूम बनवाया जाए। तलवंडी, बादशाहपुर, रावतखेड़ा व चिड़ौद में बूस्टिंग स्टेशन बनवाए जाए। इन बूस्टिंग स्टेशन के मांग काफी समय से ग्रामीण करते आ रहे हैं, जिसका एस्टीमेट पहले से है, विभाग द्वारा बनवाया जा चुका है। धन्यवाद सहित रणधीर पनिहार। ये चिट्ठी रणधीर पनिहार लिखते हैं, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर मान रहे हैं कि उनके नलवा विधानसभा क्षेत्र में पीने का खतरनाक पानी सप्लाई कर रही है उन्हीं की सरकार। और ये हाल कब है? ये हाल तब है जब जन स्वास्थ्य मंत्री, पब्लिक हेल्थ मंत्री नलवा विधानसभा के गंगवा गांव से है और उनकी ससुराल भी इसी हलके में है, आर्यनगर गांव में। आप अंदाजा लगाइए कितनी दयनीय स्थिति में नलवा विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुका है। वो भी तब जब इतने इतने विधायक इस इलाके से जुड़े हुए हैं। बहुत सोचने और गंभीरता का विषय है। और विधायक जी ने इसमें आधी बात लिखी है। आजाद नगर इलाका जो इस विधानसभा क्षेत्र में जहां सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जिसमें 2 तो एमसी बनते हैं, उस इलाके में भी प्रदूषित पानी आ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। खुद नलवा के विधायक ने स्पष्ट तौर पर मान लिया है कि उनकी सरकार 1 गांव, 2 गांव, 4, 5, 10 गांव नहीं, बल्कि ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, 1 दर्जन से ज्यादा गांव में दूषित पानी पहुंचा रही है। कौन जिम्मेवार है इस चीज का? जहां पब्लिक हेल्थ मंत्री बड़े बड़े दावे करता है, उसके बावजूद कुंभकर्णी नींद सोए हुआ है। ग्राउंड पर क्या रियलिटी है इसकी पोल पट्टी, जो काम विपक्ष को करना चाहिए, जो काम नलवा विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी नेताओं को करना चाहिए, वो काम खुद पार्टी के विधायक रणधीर पनिहार ने कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके इलाके में दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। लेकिन विधायक महोदय, ये चिट्ठी जो आपने जारी की है, ये 8 जनवरी को की है। क्या ये अभी दूषित पानी सप्लाई हो रहा था? ये तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। आजाद नगर जो शहर के अंदर है, उसमें प्रदूषित पानी आ रहा है जो पीने लायक भी नहीं है। और उसके बावजूद आप 8 जनवरी को जागते हैं। और एक ऐसा विधायक जो हर अपडेट को सोशल मीडिया पर देता है कि सुबह वो कहां है और शाम को वो कहां है, उसके बावजूद रणधीर पनिहार जो कुंभकर्णी नींद से आखिरकार जाग तो गए, रणबीर गंगवा कब जागेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कब जागेंगे? वो इस इलाके को बीमारियों से कैसे बचाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस इलाके के विपक्षी नेता जो फोटो खिंचवाने तक व्यस्त हैं, फोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन धरातल पर जो काम, जो मांग और जो आवाज उनको उठानी चाहिए, वो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो लोग हैं इस इलाके में, वो भी नहीं उठा रहे। हजारों लोग प्रभावित हैं इस दूषित पानी से। लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को, संबंधित विभाग को और संबंधित मंत्री महोदय को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। और मुझे यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं, अगर पब्लिक हेल्थ महकमा गंगवा साहब नहीं संभल रहा आपसे, क्योंकि ये हर आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, ये महकमा हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, नहीं संभल रहा तो किसी काबिल मंत्री को दे दिया जाए, आप कोई और डिपार्टमेंट देख लें। और नहीं तो अपने ही उस इलाके से जिसने आपको पहली बार प्रदेश की विधानसभा में भेजा, उस इलाके से इतना पक्षपात आप क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं आप उनकी सुध बुध ले रहे? बहुत गौर करने वाला विषय है।
और इस मामले में नड़वा विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता को भी जागने की जरूरत है। जनता का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सवाल करने चाहिए जनता ने रणधीर पनिहार से, रणबीर सिंह गंगवा से और विपक्षी पार्टियों के नेताओं से कि आखिर उनकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उनकी समस्याओं का समाधान करवाया जा रहा। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। जिस तरह से दूषित पानी पिलाया जा रहा है लोगों को, आखिर उसका दोषी कौन है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रही? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हरियाणा के किसी अन्य इलाके में भी कोई भी इस तरह की कोई समस्या हो जिससे बड़े स्तर पर लोग परेशान हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजें। हम आपकी आवाज भी प्रदेश की सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा यही अनुरोध है कि नायब सिंह सैनी साहब, आप मिलते तो सबसे हो, लेकिन समस्या का समाधान भी करो। इंतजार करते हैं हम और लगातार इस मुद्दे की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।